हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी के सेकंड थर्ड डीवी का जो कट ऑफ आता है उसमें कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है, उसके बारे में हम छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं। 2018 में कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ था और उस कंडीशन के आधार पर अगर अभी से कंपेयर करेंगे तो कितना यहाँ पे कट ऑफ लो जा सकता है आपके फर्स्ट पैनल के बाद, यानी कि जिनका सिलेक्शन पहले पैनल में हो जाएगा उसके बाद जो शॉर्टेज होगी उसके बाद कट ऑफ कितना डाउन जा सकता है। ये पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, एंड तक अगर आप वीडियो को देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैं 3 जोन का जो डाटा है 2018 का उसको लेके आया हूँ। उसके आधार पर ही हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो कट ऑफ है वो आपका कितना डिक्रीज हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि अहमदाबाद की। देखो, टोटल जो अहमदाबाद है ना, इसमें टोटल 13 बार आपका कट ऑफ डाउन हुआ था। और जितने आपके 16 आरसी हैं उन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार जो कट ऑफ डाउन हुआ था 2018 में वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई यानी कि अहमदाबाद में ही हुआ था। ठीक है, एक बार छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेज का जो कट ऑफ आपका आया था उसमें यूआर का जो मेरिट था वो 76.92 था, ओबीसी का था 73.16, एससी का था 66 और एसटी का था यहाँ पर 64.88। अब देखो, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड टाइम आपका कट ऑफ लो किया गया, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इस तरह से करके टोटल यहाँ पे देखो 13 बार तक कट ऑफ डाउन करके स्टूडेंट को बुलाया गया। क्योंकि 2018 में वेटिंग का प्रावधान भी था तो इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट वेटिंग में थे लगभग उन सभी को यहाँ पे चांस मिल गया था। कुछ जोन में कुछ स्टूडेंट ही बचे थे, अदरवाइज काफी सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पे चांस मिल गया था, उनका वेटिंग जो है वो क्लियर हो गया था। इसलिए वेटिंग की जो मांग है वो बार बार की जा रही है और कल भी जो है ट्विटर कैंपेन किया गया था। अब देखो, यहाँ पे आप देखो, अगर 13th टाइम जो कट ऑफ लो हुआ था उसमें आप देखोगे तो यूआर जो है यहाँ पे देखो 76.92 से 71.90 आ गया था। मैं आपको एक और चीज बताऊं, यूआर में सबसे ज्यादा कट ऑफ वेस्टर्न रेलवे का ही डिक्रीज हुआ था। ओबीसी की बात करूं 73.16 से जो है ये 71.82 पे आ गया था। एससी की बात करें 66 से जो है ये 64.38 पे आ गया था। और एसटी की बात करें तो 64.88 से ये 63.37 पे आ गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा ये तो मैंने आपको ऑफिशियल डाटा दिखा दिया है, अब मैं आपको थोड़ा सिंपल समझा देता हूं कि कितना कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज हुआ था। तो देखो, यहाँ पे आपको सिंपल बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का मैंने ये डाटा लिखा है और ये थोड़ा सा आप समझ ले। यहाँ पे देखो, यूआर का 76.92 से 71.90 यानी कि 5 नंबर यहाँ पे डिक्रीज हुए थे, 5.02। बात करें अगर ओबीसी की तो 73.16 से 71.82 यानी कि 1.34 मार्क्स यहाँ पे 13th डीवी में जाके डिक्रीज हो गया था। एससी की बात करूं तो 66 से 64.38 यानी कि 1.62 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे। एसटी की बात करूं तो 64.88 से 63.37 यानी कि 1.51 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, देखो मैं आपको टोटल 3 जोन का डाटा दिखाऊंगा, उसके आधार पर आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि कितने यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो लास्ट में जॉब छोड़ते हैं या फिर जो है ज्वाइन नहीं करते हैं, रिजेक्ट होते हैं, और कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, पहले आप तीनों जोन का डाटा एक बार देख लो। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो सेंट्रल रेलवे मुंबई है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करूं तो यहां पर भी 14 बार आपका जो कट ऑफ है उसको डिक्रीज किया गया है। देखो, सबसे पहला जो आपका कट ऑफ आया था यूआर का 71.28 था, ओबीसी का 69.11 था, एससी का यहाँ पे 63.07 था और एसटी का 58.54 था। उसके बाद देखो, जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां यानी कि 10 बार तक जो कट ऑफ लो हुआ है ना वो सिर्फ यूआर का और ओबीसी का लो हुआ था, एससी एसटी का लो नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एससी एसटी के स्टूडेंट पूरे थे। अब जैसे काफी लोग बोलते हैं कि सर बाद में कोई स्टूडेंट जॉब छोड़े, तो देखो बाद में फिर इनका कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ था, यानी कि 11, 12, 13, 14 नंबर पे जब आया था तो लास्ट में 4 बार एससी एसटी का भी कट ऑफ डिक्रीज किया था। तो इसका मतलब क्या है कि बाद में कुछ स्टूडेंट ने जॉब छोड़ी थी, यानी कि बाद में कट ऑफ को लो किया गया था। अब थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे भी कर लेते हैं। देखो, तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूआर की, तो देखो यूआर का 71.28 था सबसे पहला, और यहाँ पे जो है 12 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हुआ, 13-14 में यूआर का डिक्रीज नहीं हुआ था, तो ये चला गया था 67.96 तक। बात करें ओबीसी की 69.11 से, और ये भी 12 नंबर तक डिक्रीज हुआ था, यानी कि 12 बार डिक्रीज हुआ, 67.43 पे चला गया था। बात करें एससी की 63.07 था और ये 14 नंबर पे जाके 62.34 पे आ गया था। और एसटी की बात करूं 58.54 से ये 57.55 तक आ गया था। अब चलो थोड़ा सिंपल करके इसको देख लेते हैं कि कितना डिक्रीज यहाँ पे हुआ था। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है सेंट्रल रेलवे का, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 12 नंबर तक यूआर ओबीसी का डिक्रीज हुआ था और 14 नंबर तक ये जो है एससी एसटी का डिक्रीज हुआ था। देखो, यूआर का 71.28 से 67.96 तक गया था, यानी कि 3.32 मार्क्स यहाँ पे यूआर में इंक्रीज हुए थे। ओबीसी की बात करूं 69.11 से 67.22 यानी कि 1.89 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे। एससी की बात करूं 63.07 से 62.64 यानी कि 0.73 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे। एसटी की बात करूं तो 58.54 से ये 57.55 तक गया था,
99 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे। अब इन दोनों को देख के आपको एक तो पता लग गया होगा कि यूआर में जो कट ऑफ है वो ज्यादा डिक्रीज होता है, और ये बात पूरी तरह से सच है। अभी तीसरा जोन जब आप देखेंगे तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यूआर का कट ऑफ ही ज्यादा डिक्रीज होता है। इसका कारण भी थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, बहुत सारे अदर कैटेगरी के स्टूडेंट जो यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जब वो अपनी कैटेगरी में जाके दोबारा शिफ्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज हो जाता है यूआर का। उसके बाद बात करते हैं तीसरे जोन की। ये है हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, यानी कि भोपाल आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो है कट ऑफ कितनी बार डिक्रीज हुआ था तो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले डीवी का कट ऑफ था वो देख लो आप सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट वाला जो कट ऑफ था यहाँ पे देखो यूआर का था 78.95, उसके बाद ओबीसी का था 75.47, एससी का 67.44 और यहाँ पे एसटी का 63.95। ये फर्स्ट डीवी का कट ऑफ था। अब देखो यहाँ पे कितनी बार डिक्रीज हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो यूआर और ओबीसी का था वो 5 बार कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। और 5 बार डिक्रीज होने के बाद मैं आपको बता दूं कितना कट ऑफ यहाँ पे बना था। तो देखो जो आपका सबसे पहला कट ऑफ है 78.95 है, और उसके बाद जो है लास्ट में जो आपका कट ऑफ था 5 बार में वो 77.91 था, ठीक है। अभी मैं आपको कंप्लीट भी दिखाऊंगा। उसके बाद बात करें अगर हम लोग जो है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी का भी 5 बार डिक्रीज हुआ था, यानी कि ओबीसी का यहाँ पे कितना है 75.47 से, और ये 5 बार में 75.08 तक चला गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें एससी की, तो एससी का यहाँ पे 4 बार कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। एससी का जैसे यहाँ पे 67.44 था तो ये डिक्रीज हो गए आपका जो है 66.72 तक गया था। अब बात करें अगर एसटी की, तो एसटी का कट ऑफ यहाँ से डिक्रीज नहीं हुआ था, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा सिंपल वे में इसको देख लेते हैं। तो ये आपके सामने भोपाल का डाटा है, जैसा मैंने आपको बताया है कि यूआर ओबीसी का 5 बार डिक्रीज हुआ था, एससी का 4 बार डिक्रीज हुआ था, एसटी में डिक्रीज नहीं हुआ था। देखो यूआर का 78.95 से 77.91 पे गया था, 1.04 मार्क्स डिक्रीज हुए थे। बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो 75.47 से 75.08 यानी कि 0.39 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे 5 डीवी कट ऑफ लो होने के बाद। एससी की बात करूं 67.44 से 46.72 यानी कि 0.72 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज हुए थे 4 बार कट ऑफ लो होने के बाद। एसटी में यहाँ पे कुछ भी डिक्रीज नहीं हुआ था। अब देखो तीनों ही जोन का डाटा देख के इतना तो आपको पता लग गया कि ज्यादा जो कट ऑफ डिक्रीज होता है वो यूआर का होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने ये भी देखा कहीं पर तो पॉइंट्स में डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर 1 नंबर तक डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर लगभग 1.5 नंबर तक डिक्रीज हो रहा है। अगर हम ओबीसी एससी एसटी को देखते हैं तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा ये डिपेंड करता है कि आपके जोन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रिजेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट हुए हैं, उस पूरे डाटा के आधार पर ये डिसाइड होता है। तो यानी कि यहां से एक बात तो हमें पता लग गई कि यूआर का कट ऑफ सबसे ज्यादा डिक्रीज हो सकता है, बाकी कैटेगरी का पॉइंट्स में भी डिक्रीज हो सकता है और 1 नंबर 1.5 नंबर तक भी डिक्रीज हो सकता है। बाकी एक चीज और समझ लो, 2018 से अगर कंपेयर करें तो फिलहाल की कंडीशन बहुत अलग है, वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये जैसे 1.34 तक डिक्रीज हो, 2 तक भी चला गया, 2 नंबर तक भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये जोन टू जोन वेरी करता है। मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दिखाया 3 जोन का। बाकी आपके इस बारे में क्या राय क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।